चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह के 6 बज चुके हैं और करंट अफेयर की क्लास जो अपनी लाइव हो चुकी है, आप सभी जुड़ जाएंगे। डेली करंट अफेयर की क्लास अपनी सुबह 6 बजे होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक दिन की क्लास आपको मिलती रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है 2023 में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो 2023 का सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है ये नई दिल्ली में हुआ है। इसकी शुरुआत हाल ही में 16 अक्टूबर को हुई थी। 16 अक्टूबर को हुई थी और जाकर के यह 18 अक्टूबर को इसका समापन हुआ है। ठीक, 18 अक्टूबर को इसका समापन हुआ है और शुरुआती के तीसरे दिन यानी कि 18 अक्टूबर को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे संबोधित किया है। तो 2023 का सेना कमांडो का जो सम्मेलन है ये नई दिल्ली में हुआ है और इसका समापन 18 अक्टूबर को हुआ है, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे संबोधित किया है। तो राइट आंसर ए, नई दिल्ली। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है इटली में U20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन के रूप में कौन उभरा है। तो इटली में U20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन के रूप में रौनक सावधानी उभरे हैं। और साथ साथ थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को नोट करेंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे भारत के ग्रैंड मास्टर 17 वर्षीय रौनक साधवानी इटली में दमदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन बन गए हैं। ठीक, और महाराष्ट्र के नागपुर से ये संबंधित है और 11वें राउंड में 8.1 अंक के साथ विजेता ट्रॉफी अपने नाम की है। ठीक, तो राइट आंसर रौनक साधवानी। इटली में U20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन के रूप में रौनक साधवानी जो है उभरे हैं। ठीक, सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रेल मंत्रालय के तहत किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इसमें आपको इरकॉन और राइट्स, बिल्कुल इरकॉन और राइट्स को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। वहीं पे चीज़ों को डिटेल में नोट करेंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे रेल मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम CPSI यानी कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच क्रमशः 15वें और 16वें नवरत्न घोषित किया गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर इरकॉन और राइट्स लिमिटेड इन दोनों को 15वें और 16वें नवरत्न का दर्जा घोषित किया गया है। इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड पुस्तक के लेखक हैं संगीता जी, बिल्कुल संगीता जी। थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को नोट करेंगे। ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड पुस्तक केरल की पूर्ववर्ती मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पर बारीकी से नज़र डालती है। यह गोमती नाम की एक महिला के जीवन की खोज करती है। ठीक, और साथ साथ नोट करेंगे ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड में नायिका गोमती का चरित्र लेखिका संगीता जी के महिलाओं अवलोकन से विकसित हुआ है, उस पीढ़ी से संबंधित थी जो मात्र सत्ता के उन्मूलन के बाद प्रभाव की स्थिति में थी। तो राइट आंसर संगीता जी। ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड पुस्तक के लेखक हैं संगीता जी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने एक वन्य जीव संरक्षण पहल प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू की है। तो ये शुरू की है तमिलनाडु, बिल्कुल तमिलनाडु ने हाल ही में एक वन्य जीव संरक्षण पहल प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू की है। ठीक, राइट आंसर तमिलनाडु। और थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को नोट करेंगे। तमिलनाडु में नीलगिरी तहर के संरक्षण की परियोजना तमिलनाडु सरकार ने अपने राजकीय पशु, देखिए तमिलनाडु का जो राजकीय पशु है ये है बकरी, जिसे बोला जाता है नीलगिरी तहर। ठीक, बकरी की एक प्रजाति है, इसका संरक्षण प्रदान किया है। और 12 अक्टूबर 2023 को हाल ही में महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नीलगिरी तहर परियोजना की शुरू की है। ठीक, तो राइट आंसर तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में मरीचेवुला वन ट्रैक पार्क मेसोलिथिक रॉक कला की खोज किस शहर में की गई थी। तो मेसोलिथिक रॉक कला की खोज जो हाल ही में हैदराबाद में की गई है। बी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल हैदराबाद में इसकी खोज जो है की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक और जापान द्वारा किस देश में लचीला और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन RISE पहल की शुरू की थी। तो ये मोरक्को, बिल्कुल मोरक्को में विश्व बैंक और जापान द्वारा देश में लचीला और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन RISE पहल की शुरू की गई थी, बिल्कुल मोरक्को। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रत्येक ग्राम सभा पंचायत में बीमा वाहक की तैनाती की समय सीमा क्या है। तो प्रत्येक ग्राम सभा पंचायत में बीमा वाहक की तैनाती की जो समय सीमा है 31 दिसंबर 2024 तक है। 31 दिसंबर 2024 तक है। थोड़ा सा डिटेल में नोट करेंगे। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI ने 31 दिसंबर 2024 तक देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात करने की घोषणा की है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चनों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक दिन की क्लास आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।